दोस्तों एप्पल के ऊपर 1.6 बिलियन पाउंड्स का लेटेस्ट लॉसूट मारा गया है यूके के अंदर। किस लिए? इनके पुराने पापों के लिए, जो कि 2017 में बैटरी गेट मामला हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसी अपडेट दे दी थी जिससे कि कईयों के फ़ोन स्लो हो चुके थे, चाहे वो आईफोन 6 हो, 6s हो, या कई सारे ऐसे मॉडल थे जो स्लो हो गए थे। और इन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि भैया हमने इसलिए ये अपडेट दी थी ताकि आपकी बैटरी सर्वाइव कर पाए, इसीलिए हमने आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लो कर दिया था। जिसके बाद में इन्होंने फ्री में रिप्लेसमेंट भी दी थी बैटरी की कि भैया बढ़िया वाली बैटरी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगली अपडेट में आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन अब तक ये इसकी सजा भुगत रहे हैं। शिकागो के अंदर इनको 5 मिलियन का फाइन लग गया था, 500 मिलियन का फाइन इनको कैलिफोर्निया के अंदर लग गया था, जहां पर कहा गया था कि हर एक आईफोन यूजर को आपको $25 देने पड़ेंगे जिसके साथ में ये सारी चीजें हुई हैं। ब्राजील के अंदर अलग फाइन है, जर्मनी के अंदर अलग फाइन है, यूके के अंदर कुछ और ही चल रहा है। अब पहले भी मारा था 2020 में फाइन, अब एक और निकाल दिया क्योंकि लेटेस्ट मॉडलों का पता लग गया ना, तो लेटेस्ट मॉडल का लगा दिया। कोलंबिया के अंदर कुछ 113 मिलियन US$ का फाइन लगा दिया था। तो एप्पल की हालत तो इस वक्त में ऐसी हो रखी है जैसे राजपाल की होती है ना कि हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मतलब कोई भी उठ जाता है किसी भी कंट्री से, उसके बाद में कहता है मैं तो एप्पल के ऊपर लॉ सूट मार रहा हूँ, 1 बिलियन का मार रहा हूँ, 2 बिलियन का मार रहा हूँ। जज भी ये कहता होगा इस पे पहले लगा तो दिया था, तुझे याद नहीं है 1 बिलियन का ना, मैं कोमा में था तब, मैं कोमा में से अब उठाऊं तो मुझे लगा मैं लॉ सूट ही मार देता हूँ। दोस्तों यूपी का एक 15 साल का लड़का पकड़ा गया है जो कि स्कैम कर रहा था। मतलब सिर्फ 15 साल का, 15 साल का होता है कितना है, मतलब समझ भी नहीं आती करना क्या है हमको, लेकिन इसने स्कैम करना शुरू कर दिया था। कहां पर? व्हाट्सएप के ऊपर। ये दूसरों के व्हाट्सएप यूज किया करता था और उनके रिलेटिव्स को मैसेज किया करता था कि भैया हमारा ये हॉस्पिटल के अंदर है, हमारा वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन के लिए इतनी फीस चाहिए, उतना पैसा चाहिए। तो इस तरीके से ये लोगों से पैसे लूटा करता था और कोई भी चलो इस सिचुएशन में तो मदद कर ही देता होगा 10-5 हज़ार की, तो उसी तरीके से ये चूना लगा रहा था लोगों को। एक बंदे से इसने 80,000 रुपए तक ले लिए थे कि भैया एडमिशन के लिए चाहिए, ऑपरेशन के लिए चाहिए, इस तरीके से पैसे लूट रहा था। जिसके बाद में जब रिश्तेदारों की कॉल आने लगी इन लोगों को जिनके नाम लेके इसने पैसे ठगे थे, तो पता लगा कि इस तरीके का भी स्कैम चल रहा है, जहां पर इस लड़के को पकड़ लिया पुलिस ने और पता लगा लिया कि किस तरीके से काम करता था। दरअसल आप कहोगे कि भाई व्हाट्सएप कैसे हैक कर रहा था ये दरअसल फेसबुक हो गया, दूसरे सोशल मीडिया हो गए, वहां से प्रोफाइल पिक्चर उठा लेता था, उसके बाद में एक व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर देता था किसी भी मोबाइल नंबर से, और उसके बाद में इनके देखो रिलेटिव भी जुड़े होते थे फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे नंबर भी मिल जाते थे किसी ना किसी के, तो उनको मैसेज कर देता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उस तरीके से ये स्कैम कर रहा था लोगों के साथ में, और 15 साल के लड़के ने सिर्फ कुछ ही दिन में 8 लाख का चूना लगा भी दिया था। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि छींक खाने से भी किसी की जान जा सकती है? दरअसल अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट जिसने एक छींक खाई थी, उसकी जान जाते जाते बची है। उसको ब्रेन स्ट्रोक आ गया सिर्फ छींक खाने की वजह से। दरअसल इसको एक रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बाद में पता लगा, जब इसको छींक आई उसके बाद में ये बेहोश हो गया, और जब ये उठा इसकी नाक से खून निकल रहा था, इसको लेके जाया गया इमरजेंसी के अंदर, जहाँ पर जब इसको होश आया तो इसका विजन ब्लरी हो गया था और हाथ भी इसके कांपने लग गए थे। तो डॉक्टरों ने अपनी एग्जामिन के बाद में ये पता लगाया कि इसको आर्ट्रियोवेनस मैलफॉर्मेशन हो रखा है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। यहाँ पर होता है क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है एबनॉर्मल हो जाती है, आर्टरी टू वेन कनेक्शन इनका एक गुच्छा सा बन जाता है, अजीब सा हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, और ये ज़्यादातर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। हालांकि इसको सर्जिकली फिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर ना पता लगे तो इससे जान भी जा सकती है, क्योंकि इसको भी ब्रेन स्ट्रोक आया था और किसी की जान जा सकती है इससे। दोस्तों हम सभी ने सुना था कि टाटा भी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडिया के अंदर। वो दरअसल एक प्लांट एक्वायर करने वाला था विंस्टोन का, जो कि कर्नाटका के अंदर है, लेकिन उन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डील बनी नहीं जिस तरीके से टाटा चाह रहा था, जिसकी वजह से डील खत्म होने के साथ साथ ही विंस्टोन ने भी कह दिया कि भैया 15 साल से हम कर्नाटका के इस प्लांट के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमसे नहीं हो पाएगा, जिसकी बाद में हम यहाँ से छोड़ रहे हैं। दरअसल विंस्टोन ताइवान की एक कंपनी है जिन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में जाकर ये बता दिया कि भैया हम अपना इंडियन ऑपरेशन बंद कर रहे हैं अगले साल से। दोस्तों कई सारी कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा अंधविश्वास है, जहां पर अलग अलग चीजों को पूरा करने के लिए लोग अलग अलग तरीके की ट्रिक अपना लेते हैं। यहीं पर इंडिया के अंदर रांची की एक 48 साल की महिला ने अपनी एक्सट्रीम डायबिटीज को ठीक करने के लिए क्या किया कि रॉ फिश गॉल ब्लैडर खा लिया। इनको किसी ने बताया होगा कि इस तरीके की चीजें करोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे चला जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हाई हो रखा है, तो आप
डायबिटीज़ की मरीज़ नहीं रहोगी। तो इन्होंने रोहू नाम की फ़िश थी जिसका गॉल ब्लैडर डायरेक्टली खा लिया बिना पकाए, जिसके बाद में इनकी किडनी ही फेल हो गई। इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और काफ़ी दिन बाद किसी तरीके से बैक टू नॉर्मल आई। काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड लगे, इंजेक्शन लगे और हॉस्पिटल में रही काफ़ी दिन, जिसके बाद में ये ठीक हुई। हालांकि डायबिटीज़ फिर भी ठीक नहीं हुई। दरअसल कई सारे लोगों का ऐसा अंधविश्वास रहता है कि रोहू नाम की फ़िश का गॉल ब्लैडर या किसी और फिश का रॉ गॉल ब्लैडर खाने के बाद में आपकी डायबिटीज़, अस्थमा, अर्थराइटिस, विजुअल डिस्टर्बेंस ठीक हो जाएगी। लेकिन फ़िश के गॉल ब्लैडर के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसको अगर अच्छी तरीके से नहीं पकाया तो वो आपकी किडनी को परमानेंटली डैमेज कर देगा, जिसका नाम है सिप्रेनॉल। इससे कई लोगों की किडनी डैमेज हुई है। तो भैया बिना पकाए रॉ खाओगे तो दिक्कतें तो रहेंगी। भैया हर एक बंदा बियर ग्रिल्स नहीं होता। बियर ग्रिल्स को भी पता है कि कौन सा पार्ट खाना है। इन्होंने तो सीधा गॉल ब्लैडर खा लिया जिसके अंदर क्या जमा होता है वो तो आपको पता ही होगा। पेशाब इवेपोरेट होता है और ठंडक मिलती है। आप देख सकते हैं ये जो नीले हिस्से हैं वो ज्यादा ठंडे हैं और शरीर का ये जो हिस्सा है वो ज्यादा गर्म है।